हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? देखो, कुछ पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं कि आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा एक फिक्स्ड अमाउंट से कम नहीं होगा। इट मीन्स कम से कम हम इतना प्रॉफिट तो आपको देंगे ही देंगे, इतना तो प्रॉफिट आपका बनेगा ही बनेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ एक एम्प्लॉई काम करता है, हम उसको सैलरी देते हैं जी 10,000 पर मंथ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप उसको कितना सैलरी दे देते हो? 1,20,000। अब वो बंदा काम करता नहीं है, क्यों नहीं करता है काम? उसको तो फिक्स सैलरी मिल रही है जी, साल की 1,20,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अब वो चाहे काम करे चाहे ना करे, वो आइडियल पड़ा रहता है। तो आज हमने उसको बुलाया और क्या कह रहे हैं हम कि भाई देख, आज से हम तेरे को प्रॉफिट देंगे 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। अब वो हेजिटेट कर रहा है एम्प्लॉय। क्यों हेजिटेट कर रहा है? कहता है सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर मेरा सैलरी से भी कम बना तो मैं तो मारा जाऊंगा, मेरा घर खर्च कैसे चलेगा? तो दोनों पार्टनर उसको गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? देख भाई, तेरी सैलरी 120 थी, तो कम से कम उतना तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो हम अपने पास से देंगे और बता। बट अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बना तो ज्यादा मिलेगा तुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन शॉर्ट, एक्चुअल में शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा आया तो ज्यादा मिलेगा, कम आया तो कम से कम 120 तो देना ही देना है उसको। तो ए और बी देंगे फिर अपने पास से उस केस में। समझ गए बात? और जरूरी नहीं है और भी दोनों ही दें। बी भी हेजिटेट कर रहा है, कहता है जी मैं तो या तो रिसाइन कर रहा हूँ या फिर मेरा भी शेयर फिक्स कर दो। तो हमने बी का भी फिक्स कर दिया। कहते हैं भाई, तेरे जितना मिल रहा था उतना ही मिलेगा, तेरा जितना बनता है उतना ही बनेगा। इट मीन्स अगर कुछ डेफिशिएंसी आती भी है पुराने शेयर और नए शेयर में, किसके? थर्ड पार्टनर के, जिसको एम्प्लॉय को आप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में एडमिट कर रहे हो, तो वो सारी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? मिस्टर ए बियर करेगा। तो मतलब डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर भी बियर कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर भी बियर कर सकता है, या फिर किसी एक फिक्स्ड रेशियो में भी बियर कर सकते हैं पार्टनर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या कहता है ये? When all the remaining partners guarantee that the guaranteed partner shall be given a minimum amount of profit। ठीक है, कि गारंटेड पार्टनर को जो बाकी पार्टनर्स हैं वो गारंटी कर रहे हैं कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले तो काम क्या करो आप, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। मीन्स सभी पार्टनर्स को मिला के, इंक्लूडिंग न्यू वन जिसको आप गारंटी दे रहे हैं, तो इनका पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, एक्चुअल में बनता कितना है। और दूसरा, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड। साथ में ये भी कैलकुलेट कर लो कि मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट आपने कितना फिक्स किया नए वाले पार्टनर का, एक तरह से, या उस एम्प्लॉय का जिसको आज की डेट में आप प्रॉफिट शेयर करा रहे हो। ठीक, द हायर ऑफ द टू अमाउंट, हाईलाइट कर देता हूं, देखो याद रखना, हायर ऑफ द अबाउट टू अमाउंट्स इज गिवन टू द गारंटेड पार्टनर। ये बात समझ रहे हैं? तो उसको तो हायर देना है। इसका मतलब जो गारंटेड अमाउंट अगर ज्यादा है तो गारंटेड अमाउंट ही देना है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बन गया तो फिर तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ही देना है। विच एवर इज हायर वो तो वो लेगा। आप ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा ना भाई, और लिखा भी है देखो यहाँ, इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है गारंटेड अमाउंट से कम बन रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा, एक तरह से डेफिशिएंसी आ गई ना, वो इज टू बी बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशो। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके एग्रीड रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। एंड वेयर द एग्रीड रेशो इज नॉट गिवन, देन द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे भाई? ये लो, अकाउंटिंग एंट्रीज ये करेंगे। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज इफ देर इज नो गारंटेड एग्रीमेंट, कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो किस तरह से, ये मान के कि कोई गारंटेड एग्रीमेंट है नहीं, गारंटी एग्रीमेंट कोई है ही नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री क्या करोगे भाई? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इट मीन्स टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंक्लूडिंग न्यू वन को। फिर उसके बाद क्या करो, अब अगर कुछ डेफिशिएंसी आती है, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट कम बनता है, गारंटेड अमाउंट ज्यादा था, ठीक है, तो उस डेफिशिएंसी को कौन मीट आउट करेगा? जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी थी। तो जिन्होंने गारंटी दी थी, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनसे तो ले लो, और किसको दे दो? गारंटेड पार्टनर को दे दो, ठीक है। तो किन से ले लो? जिन्होंने गारंटी दी थी, और किसको दे दो? जिसको गारंटी दी है उसको दे दो, उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दो उसको। ये है जी कॉन्सेप्ट में। अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये लोग। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 51, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 51? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1. It is provided that she's share in the profit would not be less than rupees 37,500. कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना सी का, वो कभी भी 37,500 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 इज रुपीज 1,57,500। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 157,500 आया है ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करो अब आप, ये डिस्कस करना है, ठीक है जी। चलो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन है ना, ये लो जी। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है जी। चलो, तो हम लोग क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग इस डेट को 31 मार्च 2018 को। कॉलम कैसे बनेंगे? सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम है जी अमाउंट का, तीसरा कॉलम है फिर से पर्टिकुलर्स का, चौथा कॉलम है जी अमाउंट का। ये अमाउंट क्रेडिट है, ये अमाउंट डेबिट है। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक? चलो, उसके बाद देखो क्या हुआ। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 157,500। तो ये प्रॉफिट आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। क्या लिखूं? बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में लिख दिया जी एन पी। इसको एक मिनट रुको जरा, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, ये कलर है ना, ब्लैक कलर से लिखता हूँ। ये क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल, और ब्रैकेट में क्या लिखूं? एन पी ड्यूरिंग द ईयर। कितना था जी एनपी ड्यूरिंग द ईयर? ये है आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ, दैट इज 157,500, 1,57,500। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, इस प्रॉफिट को ना नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले। तो कितने पार्टनर्स हैं अपने पास? 3 हैं। तो क्या लिखोगे? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना जी, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो रेशो क्या थी इनकी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एग्रीड रेशो 4:2:1 है। 4 और 2 6 और 1 7 है ना। तो 157,500 को अगर 4:1 की रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कितना आता है जरा बताओ। तो भाई सी का तो आएगा 157,500। लिख के बताओ इसको क्या? ये लो 157,500 का कितना निकालना है? 4:2:1 मतलब 1/7 है ना। और यहाँ बी को कितना देना है? 157,500 का 2/7 है ना, 2/7। और इसको कितना देना है भाई? 1,57,500 का कितना दे दूं? 4/7। तो कितना कितना आता है बताओ कैलकुलेट करके। तो 157,500 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप करोगे तो सी का तो कितना आ जाता है? 22,500 रुपये बनता है, ठीक है। और बी का कितना बनता है जी? 157,500 इंटू 2/7, ये आता है जी 45,000। और ए का कितना आता है जी? 157,500 इंटू 4/7, कितना आता है ये?
ये आता है जी 90,000। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये नई रेशो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को। अब हमें देखना क्या है, सी को हमने गारंटी कितनी दी हुई थी कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो 37,500 से कम नहीं होगा। इट मीन्स उसे कम से कम 37,500 तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये लो जी आउटर कॉलम में मैंने 37,500 दे दिए किसको, सी को। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखो देने तो हैं 37,500 और बनता है 22,500, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 15,000 का। अब ये 15,000 की जो डेफिशिएंसी है इसको कौन मीट आउट करेगा, क्वेश्चन में बताया क्या कि ए मीट आउट करेगा या बी मीट आउट करेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो मतलब फर्म मीट आउट करेगी, मतलब ए और बी दोनों मीट आउट करेंगे। किस रेशो में, कोई पर्टिकुलर रेशो बताया कि भाई डेफिशिएंसी की वो इस रेशो में मीट आउट करेंगे, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं बताया। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसी रेशो में मीट आउट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये लो, विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 4:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब 4/6 2/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए से तो ले लो कितना, क्या लिख दूं यहाँ, सीज डेफिशिएंसी एक तरह से कितना ले लूं 15,000 का 4/6 तो ले लो, इससे कितना आएगा 15,000 का 4/6 अगर लोगे तो ये आता है जी 10,000 रुपये, तो ले लो इससे, किससे, ए से, और वाई, हाँ ए से ले लिया, बी से ले लो अब कितना, माइनस सीज डेफिशिएंसी कितना, 15,000 की डेफिशिएंसी थी ना भाई, तो इसका बनेगा 2/6, तो 1/3 हो गया, मतलब कितना 5,000 ले लो इससे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ इस बार, अब ए को तो देंगे हम 90 - 10 80,000 और बी को देंगे जी 45 - 5 40,000 और देखो सी को तो गारंटी कर रखी थी आपने 37,500 देंगी, तो टोटल 157,500 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब बी को जो 15,000 रुपये ज्यादा मिले वो किसने दिए, ए और बी ने मिलके दिए। ठीक है, टोटल लिख देता हूँ, ये लो जी 157,500 ही हो जाएगा अब दोनों साइड का। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक बात सोचो, इसी क्वेश्चन में अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो तो कैसे कैसे करूं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो इसको ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री कर दो, स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओ बस, सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस 157,500 मतलब ये जो प्रॉफिट था इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर में, है ना। तो ये 90,000 45,000 जो आया था ना, ये सेकेंड स्टेप हो गया एक तरह से। और थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि जो सी की डेफिशिएंसी आ रही थी उसको किसने मीट आउट किया, ए और बी ने। तो मतलब ए और बी से ले लो और सी को दे दो। ये तीन एंट्रीज का तीन स्टेप में फॉलो करना है हमें इसको। तो सबसे पहले क्या करूं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जर्नल एंट्री बताओ भाई क्या एंट्री करूं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने से 157,500 से, 1,57,500 से, बीइंग नरेशन में आ जाओ, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। दूसरा स्टेप हम लोगों ने क्या किया था कि जो प्रॉफिट था वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो कर लो भाई, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, कितना था प्रॉफिट ये इन टोटल 1,57,500 और हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना कितना आया था ये भाई 90 45 22 500, है ना,
90,000, 45,000 एंड 22,500। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स। ये सेकेंड एंट्री हो गई। अब हम थर्ड में आ जाते हैं। देखो थर्ड एंट्री की बात कर लेते हैं। थर्ड एंट्री ही मेन है। अब देखो थर्ड एंट्री में हमने क्या करना है, पहले तो ये चेक करो जो डेफिशिएंसी थी यहाँ कितने की थी, 15,000 की। इसको कौन मीट आउट कर रहा है, ए और बी। किस रेशो में, 4:2 की रेशो में, 10,000 और 5,000। अब देखो इन लोगों ने मतलब एक तरह से ए और बी ने गारंटी दी थी सी को कि भाई जो तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने से कम नहीं होगा, 37,500 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब ए और बी से तो पैसे ले लो जो डेफिशिएंसी आई, और सी को दे दो। ए और बी से लेना है तो डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, डेबिट करो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये लो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और किसको दे दो, सी को, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना लेना है, 10,000 तो ले लो ए से, 5,000 ले लो बी से, और दे किसको दो आप, ये सी को, कितने, 15,000। डन। और नरेशन में क्या लिख दूं बताओ, नरेशन में क्या लिखूं, बीइंग deficiency of C is met by A and B in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio, that is कितना, 4:2। ये मतलब है इसका। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्टी वन हो गया, 52 पे चलो। 52 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, P Q were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3. On 1st April 2014 they admitted R। एक तीसरा पार्टनर भी आ गया, दैट इज R। कितने शेयर के लिए, फॉर 1/8 शेयर के लिए। तो 1/8 शेयर के लिए हम इसको एडमिट कर रहे हैं और साथ में गारंटी भी दे रहे हैं कि भैया तेरा गारंटेड प्रॉफिट कितना रहेगा, 75,000। मतलब आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी 75,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, a new profit sharing ratio between P and Q will remain the same। कहते हैं P और Q में जो आपस में रेशो रहेगी वो सेम रहेगी, नई रेशो। But they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। कहते जो इन्होंने गारंटी दी है ना P एंड Q ने, किसको, R को, कितने की, कहते 75,000 का तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, कम बनेंगे तो हम देंगे। कौन देगा, P और Q देंगे। किस रेशो में देंगे, 3:2, वो भी पहले से डिसाइड हो गया। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015 को जब साल खत्म हुआ तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एक्चुअल में 4 लाख रुपए का। तो बना दो जी P एंड L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो पूछ रहा है आप, बना देते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 52। लो जी, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ठीक है जी, तो चलते हैं। देखो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 52 पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, है ना। और किस साल के लिए, वो भी 31 मार्च, किस डेट को खत्म हो रहा है, 2015 को। डन। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 4 लाख, है ना। तो ये 4 लाख का प्रॉफिट आप बाई साइड में ट्रांसफर करोगे, क्या लिखो इसको, बाय P एंड L अकाउंट।
ब्रैकेट में क्या लिख दूं, नेट प्रॉफिट कितना था, 4 लाख। पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ भैया, 1 मिनट रुक जाओ। बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट कितना, 4 लाख। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो इनकी एग्रीड रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले इसको तीनों पार्टनर्स में। तो कौन है जी 3 पार्टनर, नंबर 1 एक तो है P, तो 2 P's कैपिटल अकाउंट। दूसरे हैं Q, तो मीन्स 2 Q's कैपिटल अकाउंट। और तीसरा है कौन, R, तो 2 R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और हमने एग्रीमेंट किया था कि जो नया पार्टनर है ना, वो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है भाई, 1/8 शेयर के लिए। तो इट मीन्स 4 लाख का 1/8 तो इसी को दे दो। तो पहले तो 4 लाख का 1/8 मैं लिख देता हूँ, ये लो 4 लाख का 1/8 तो इसी को दे दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 50,000। अब बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दो उनकी पुराने वाली रेशो में। नहीं तो कितना कितना था देखो, पुराना रेशो इनको 5:3 था, तो 5/8 3/8 हो जाएगा। कितने का ये भी सोच लो, 4 लाख में से 50,000 तो चले गए, बचा 3.5 लाख। तो भाई 3.5 लाख का कितना दे दूं, 5/8। ऐसे ही 3.5 लाख का 3/8 कितना कितना आता है ये, आप कैलकुलेट करो इसको। तो 3.5 लाख का अगर मैं 5/8 कैलकुलेट करूं तो ये आता है जी आपका 218,750 मीन्स 2,18,750 रुपये। ठीक है, और अगर क्यू का कैलकुलेट करूं तो कितना आता है, ये आता है जी 3,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 131,250 131,250। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहले तो हमने क्या किया है, इनको नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक तरह से। और चाहते तो आप इसको नई रेशो कैलकुलेट भी कर सकते थे। ये लो मैं बता देता हूँ एक बार, न्यू PSR अगर निकालना है तो वो ये कहना चाह रहा है, देखो टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसमें न्यू पार्टनर को कितना दे रहे हो आप, न्यू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू 1/8 दे रहे हो ना। तो इसका मतलब पुराने पार्टनर्स का कितना बचा, ये ओल्ड पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 7/8 है ना। तो ये 7/8 दोनों का है, P का भी और Q का भी। तो भाई P's शेयर कितना होगा फिर, ये P's शेयर कितना हो गया, 7/8 का रेशो 5:3 था ना इनका पुराना, तो 7/8 का 5/8 Q's शेयर कितना बनता है, दैट इज 7/8 का 3/8 इसको मिलेगा है ना। तो कितना कितना आ गया ये 35/64, ये कितना आ गया 21/64। और R का शेयर कितना है, R शेयर इज 1/8। तो 1/8 को क्या हम लोग 8/64 नहीं लिख सकते, या हाँ 8/64 नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इनका रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, रेशो कैलकुलेट कर लो भाई, एलसीएम लेके लो, ये लो जी रेशो 35/64 है, ये 65 नहीं है, 35/64 रेशो 21/64 एंड 8/64। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, दैट इज 64। तो 35:21:8, ठीक है ना। तो ये आ जाती है नई रेशो। तो जो प्रॉफिट था ना ये 4 लाख रुपए का हमारा, ये वाला, इसको आप अगर इस रेशो में बांटोगे तो भी यही अमाउंट्स आएंगी जो मैंने ऊपर लिखी है, इस रेशो में बांटोगे तो लाइक जैसे 4 लाख को, अब ये रेशो आ गई ना आपकी, तो इन सबका टोटल तो 64 बनेगा। तो 35/64 करोगे तो कितना आएगा देखो,
218,750 है ना, और वही तो आएगा जो मैंने लिखा है ऊपर, ये रहा 218,750। तो दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं कि पहले न्यू पीएसआर निकाल लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लो और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और दूसरा क्या है कि पहले नए वाले पार्टनर को दे दो, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही बांट दो। बात एक ही है। चलो ठीक है। और हमने ना आर को गारंटी दी थी, क्या गारंटी दी थी कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट कभी भी 75,000 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब आर को तो कितना पेमेंट चाहिए, 75,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए। और ये गारंटी पी ने दी थी, क्यू ने दी थी, दोनों ने दी थी। चेक करो क्वेश्चन में, दोनों ने दी थी। और ये कहा था जो डेफिशिएंसी आएगी उसको हम 3:2 की रेशो में बांट लेंगे, पी और क्यू मिलके। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी आई कितनी, पहली बात 25,000 की डेफिशिएंसी है। ये लो मैं बता देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। तो देखो देने हैं 75, बनता है 50,000, तो इट मीन्स डेफिशिएंसी कितनी आ गई 25,000 की। अब ये डेफिशिएंसी को कौन मीट आउट करेगा, पी एंड क्यू। तो लिख देता हूँ, ये लो विल बी met by P and Q इन किस रेशो में, 3:2 में, है ना, 3:2 में। तो 25,000 को 3:2 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 5,000 आ जाएगा, इंटू 3 करोगे तो 15,000। तो मतलब पी से तो ले लो 15,000, किस नाम से, आर्स डेफिशिएंसी के नाम से 15,000। और समझ रहे हैं ना ये 15,000 आया कैसे, 25,000 का 3/5 निकाला हमने, है ना। तो 15,000 तो ले लो किससे, पी से। और क्यू से कितना ले लूँ भाई, आर्स डेफिशिएंसी के नाम से 25,000 का 2/5 कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इनसे ले लो और किसको दे दो, आर को दे दो। तो 15,000 पी से ले लो, 10,000 क्यू से ले लो और किसको दे दो, आर को दे दो। कितना बैलेंस बचेगा अब, ये 2,18,000 से 2,15,000 गए तो 2,03,750। लॉजिक कलर चेंज कर देता हूँ पेन का जरा, कितना बचेगा 2,03,000, एक मिनट गड़बड़ होगी फिर से, कितना बचेगा जी 2,03,750। ठीक है। और क्यू को कितना देना है, 131,250 में से 10,000 चले गए तो कितना बचेगा भाई, 1,21,250। और सी को तो देखो 75,000 देने ही देना है। अब इनका टोटल चेक करो, बराबर आ गया क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट 6 से डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या, प्लस 121,250 प्लस 75,000, है ना, ये 4 लाख आ गए जी टोटल। और प्रॉफिट भी तो 4 लाख का ही था हमारे पास, ये लो जी बराबर आ गया। ठीक है। और जनरल एंट्रीज तो वैसे ही करनी है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 51 में बताई आपको, सेम ट्रीटमेंट होगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 52। अब हम चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं लोग। देखो जी क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:1। R is guaranteed that his share of profit in any year will not be less than 50,000। ठीक है। तो आर को आपने गारंटी दे दी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 350 था। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहता है जो डेफिशिएंसी आएगी वो पी और क्यू किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3:2 की। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है खास बात, नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो पहले क्या करोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 350 है, उस 350 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 541 में। ठीक है। अब आर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, फिर चेक करो कि आर को आपने गारंटी कितनी दी हुई है, जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको कौन मीट आउट करेगा, पी एंड क्यू, किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। दैट्स इट, कर देना। तो होमवर्क है जी, अपने आप करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 54 पे आ जाओ, क्या कहता है 54, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, है ना, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दिया, जेड इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। तो इट मीन्स 10,000 की गारंटी दे रखी है जेड को। और जो भी डेफिशिएंसी आएगी इज टू बी मेट बाय वाई। तो इस बार तो काम और आसान हो गया आपका।
कहते जो भी डेफिशिएंसी आएगी इस बार एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है उसको, वो सारा का सारा कौन मीट आउट करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई। तो जितनी भी डेफिशिएंसी आए जेड को दे देना और वाई से ले लेना। क्लियर है बात। और प्रॉफिट्स बताएं आपको 2 साल के 31 मार्च 2017 एंड 2018 के कितने हैं, 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। तो 2 साल का हो गया, एक तरह से 2 क्वेश्चन मान के सोल्व कर लो। 2017 का 40,000 प्रॉफिट ले लेना, 2018 का 60,000 प्रॉफिट ले लेना, ठीक है ना। अच्छा, अगर 60,000 का 40,000 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 5 3 2 का मतलब हो गया 2/10 1/5, तो कितना आएगा 1/5, 8,000 रुपये। और हमने गारंटी दी हुई है 10,000, तो 2,000 रुपये किससे ले लोगे आप यहाँ, वाई से। बट दूसरे केस में 60,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का अगर आप 5 3 8 और 2 10 1/10 करोगे, 2/10 अगर करोगे तो कितना बनता है, ये तो पहले ही 12,000 बन रहा है। और हमने गारंटी कितनी दे रखी है, 10,000। तो इसका मतलब जेड को इस बार कितने पैसे दोगे आप, 10,000 की 12,000, ऑब्वियसली 12,000। तो डेफिशिएंसी आई क्या, नहीं। तो इस बार तो वाई से भी लेने की जरूरत नहीं है दूसरे ईयर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है जी, हो जाएगा, करना अपने आप, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट पे आओ, 55 क्या कहता है भाई, 55 क्वेश्चन नंबर। ठीक है जी, तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 55 में, अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन ए फर्म, their capital account stood at rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2013। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ भाई 3:1। साथ में क्या कहता है, देखो पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6% पर एनम के हिसाब से। दूसरा सैलरी देनी है विश्वास को एंड दिव्या को, दोनों को देनी है। तो विश्वास को जो सैलरी देनी है दैट इज 4,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की 48,000 हो गई। एंड 6,000 पर क्वार्टर है, ये क्वार्टरली दी हुई है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, 4। तो इसकी सैलरी कितनी बनेगी, 24,000 बनेगी, 6,000 इंटू 4 है ना। लास्ट में क्या कहता है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000 पर एनम। हमने विश्वास को गारंटी दे रखी है, किस किसने, अनवर ने और दिव्या ने, क्या, कि भाई आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा कम से कम 82,000 तो बनेगा ही बनेगा, कम बनेगा तो हम देंगे। और ये जो 82,000 है इसमें आईओसी इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है और सैलरी एक्सक्लूडेड है। तो आईओसी जोड़ के 82,000 से कम नहीं बनेगा। और अगर कम बना, अगर कोई डेफिशिएंसी आई तो शैल बी मेट बाय दिव्या। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो डेफिशिएंसी आएगी कौन मीट आउट करेगा, सिर्फ और सिर्फ दिव्या। प्रॉफिट कितना दिया आपको करंट ईयर का, वो दिया आपको 3,12,000 रुपये, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा रहा है, वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है। चलो जी, ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 55। ये लो जी, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 55। देखो जी, स्टार्ट करते हैं, लो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, किस साल के लिए, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2014 के लिए, है ना। ये लो जी, चलो सबसे पहले तो बताओ प्रॉफिट कितना है जी करंट ईयर का, तो क्या लिखोगे, बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट बताया उसने, प्रॉफिट बताया जी 3,12,000 का। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है, इनको जो भी आईओसी सैलरी वैलरी देनी है पहले वो दे के छुट्टी करो, है ना, तभी तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सबसे पहले तो वो क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में, एक तो हमें आईओसी देना है पार्टनर्स को, कितना कितना देना है जी, क्या लिखूं यहाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ना, और क्या लिखोगे, आईओसी टू, किसको दे रहे हैं,
अनवर को कितना देना है आईओसी टू अनवर? जरा चेक करो इसकी कैपिटल कितनी है भाई। कैपिटल अकाउंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए का कितने परसेंट देना है आईओसी? 6% पर एनम देना है। 6% तो कितना आ जाएगा? 48,000। इसी तरह से फिर आईओसी टू किसको देना है? आईओसी टू विश्वास देना है। कितने की कैपिटल थी इसकी? 6 लाख की। तो 6 लाख का 6% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 36,000 आएगा। इसी तरह से दिव्या को भी देना है आईओसी टू दिव्या। कितने की कैपिटल थी इनकी? 4 लाख की। तो 4 लाख का 6% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। ठीक है जी। इन सब का टोटल करोगे अगर तो कितना आ जाएगा? 1,08,000 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक बात। चलो ये तो आईओसी दे दिया, अब सैलरी भी दे देते हैं पार्टनर्स को। क्या लिखूं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सैलरी देनी है किस किस को? सैलरी किस किस को देनी थी भाई? सैलरी देनी है विश्वास को और दिव्या को। तो सैलरी टू विश्वास एंड सैलरी टू दिव्या। कितनी कितनी थी भाई इनकी सैलरी? देख लो एक बार जरा क्वेश्चन में। 55 चल रहा है ना? हाँ। सैलरी थी जी, सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या, ये रहा देखो, है ना। तो विश्वास की सैलरी तो 48, उसकी है 24। 48 24। लो जी, 48 तो दे दो इसको विश्वास को, और 24,000 दे दो किसको? दिव्या को। तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 72,000 हो जाएगा सैलरी का टोटल। अब उसके बाद बताओ और क्या बचा जी क्वेश्चन में? और कुछ देना है क्या इनको? और तो कुछ नहीं देना है ना बस। तो प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करो पहले टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। किस किस में बांटोगे अब? 3 पार्टनर है ना भाई, अनवर विश्वास एंड दिव्या। अनवर विश्वास एंड दिव्या, इन तीनों में बांटना है। अब देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता कितना है पहले तो। ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था ना, देखो नेट प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफर किया था 3,12,000 रुपये था। और इसमें से एक तो 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये आईओसी माइनस करेंगे और 72,000 आप सैलरी के माइनस करेंगे। तो बचेगा कितना? 180 माइनस हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये लो, वर्किंग नोट 1 में बता देता हूँ। वर्किंग नोट 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ? देखो, प्रॉफिट था हमारे पास, नेट प्रॉफिट था 3,12,000 रुपये का। नेट प्रॉफिट तो था 3,12,000 रुपये का। इसमें से माइनस करो एक तो आईओसी। कितना था आईओसी? आईओसी टोटल बना था 108,000। 108,000 है ना। दूसरा क्या माइनस करो? सैलरीज जो पार्टनर्स को दी हैं आपने। कितना था वो सैलरी? 72। हाँ जी, 72,000। तो इन टोटल कितना हो गया? 1,80,000 माइनस करो इसमें से। 180 माइनस कर दोगे अगर तो बचेगा कितना है ये? 2, 11 माइनस 8 3, 2 माइनस 1 1, 1,32,000 रुपये का प्रॉफिट बचेगा, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जरा बताओ इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कितनी? अनवर विश्वास एंड दिव्या की कुछ बताया क्या क्वेश्चन में? 3:1 बताया, 3:2:1। ठीक है। तो 132,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले तो। 3 तो 5 और 1 6 हो जाएगा ना। तो ये लो, 1,32,000 का 1/6 निकालो, डिवाइडेड बाय 6। तो ये तो आएगा जी 22,000 रुपये, है ना। ऐसे ही
321 था ना भाई, तो ये डबल हो जाएगा बस। विश्वास का है 1,32,000 इंटू 2/6, तो कितना हो जाएगा ये 44,000। और अगर अनवर की बात करें तो 1,32,000 का 3/6 अगर हम निकालेंगे तो 44 प्लस 22 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 2 6 66,000 रुपये हो जाएगा। तो ये इनका एक्चुअल में शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है ना। ठीक है जी। और देखो हमने गारंटी कितनी दी हुई है, किसको, थर्ड पार्टनर कौन था, थर्ड पार्टनर को गारंटी दी है ना, दिव्या को गारंटी दी है, विश्वास को गारंटी दी है, चेक करो। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000। मतलब विश्वास को गारंटी दी हुई है, कितनी गारंटी दी है, और क्या कहा है कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 82,000 से कम नहीं होगा इंक्लूडिंग आईओसी, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी अलग है, ठीक है ना। तो 82,000 से कम नहीं होगा। अब 82,000 में आईओसी कितना है इसका, विश्वास का जरा चेक करो। इसका आईओसी है विश्वास का 36,000। तो अब एक बात सोचने वाली है, देखो तो गारंटेड प्रॉफिट में क्या मान लूं, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख रहा हूं, लो गारंटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग सैलरी बट इंक्लूडिंग आईओसी। तो एक तरह से हमने उसको कितना प्रॉफिट, नहीं ये तो उसने बता ही रखा है, तो गारंटेड प्रॉफिट मान लो एक्सक्लूडिंग सैलरी निकालना है, बल्कि मानना नहीं है, गारंटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड एक्सक्लूडिंग आईओसी, ये निकालना है हमें। भाई आईओसी तो हम दे ही रहे हैं, वो तो फिक्स है ना। तो इसका मतलब देखो इन्होंने जो हमें गारंटी दी हुई थी विश्वास को, तो गारंटी जो थी इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, कितनी थी गारंटी, ये गारंटी थी 82,000 की। तो इसमें से अगर मैं आईओसी और माइनस कर दूं, कितना है आईओसी इसका, इसका आईओसी है विश्वास का 36,000, तो ये और माइनस कर दूं तो कितना बचता है, 82,000 माइनस 36,000। तो इसका मतलब एक तरह से उसकी गारंटी 46,000 को दे रखी है हमने, एक्सक्लूडिंग बोथ आईओसी एंड सैलरी को एक्सक्लूड करके। तो गारंटेड मिनिमम गारंटेड अमाउंट कितना है विश्वास का, 46,000। तो मिनिमम 46,000 चाहिए विश्वास को तो भाई। अब विश्वास के देखो बन कितने रहे हैं टोटल, 44,000, ठीक है ना। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई, देखो इसको मुझे देना कितना है 46,000, और ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट 2 से आया ये लो, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी बन रही है फिर विश्वास की, डेफिशिएंसी बन रही है भाई 2000, और वो डेफिशिएंसी जो 2000 की है विल बी मेट बाय, कौन मीट आउट करेगा उसको, विल बी मेट बाय दिव्या थी ना, हाँ दिव्या मीट आउट करेगी उसे। ये 2,000 रुपये हम दिव्या से ले लेंगे और विश्वास को दे देंगे। तो दिव्या से ले लो ये लो, डेफिशिएंसी ऑफ विश्वास कितनी 2000, माइनस कर लो कितना आया 20,000, ये लो जी 20,000, ठीक है। और ये कौन था पार्टनर तीसरा, अनवर, उसका तो देखो इस बार शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम रहेगा, क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट हो रखा है, वो तो मीट आउट नहीं करेगा। अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, टोटल चेक करो एक बार। तो 1,08,000 प्लस 72,000 प्लस 66,000 प्लस 46,000 प्लस 20,000, 3,12,000 ही बन रहा था ना प्रॉफिट तो हमारा, हाँ। तो टोटल बराबर आ गया जी, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो ये था जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का हम लोगों ने कौन से वाला क्वेश्चन डिस्कस किया अभी, 55, ठीक है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 55 क्वेश्चन तक आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।